यही कहना चाहती हो ना तुम मुझे गलत मत समझो शालिनी। अगर तुम्हें मेरी बातों का विश्वास नहीं होता तो तुम मेरे साथ चलो मेरे घर, वहां तुम्हें मेरी सारी बातों का विश्वास हो जाएगा। और तुम क्या समझती हो शालिनी, मैंने मेरे अंकल की नीयत के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। मैंने कोशिश की थी शालिनी, और मैंने पता भी कर लिया, मगर मुझे अंधेरे में रखा गया था। शालिनी, वो सिर्फ तुम्हारे दिल के साथ ही नहीं, तुम्हारे जिस्म के साथ भी खिलवाड़ कर सकते हैं। और जब मुझे उनकी इस नीयत का पता चला, मैं तुम्हें खबरदार करने चली आई। शालिनी, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? शालिनी, तुम बोलती क्यों नहीं हो? ये तुम्हें क्या हो गया? शालिनी, शालिनी प्लीज। क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? अब कौन सी सफाई देना चाहते हो तुम अपनी? शालू, दिमाग को ठंडा रखो। पहले ये बताओ क्या पियोगे? तुम काम की बात करो या मैं जाती हूँ यहाँ से। ओके फाइन। सुनो शालिनी, अगर मैंने तुमसे झूठ बोला है तो उसकी एक वजह है, और वह वजह यह है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रबिश, प्यार करने वाले तो अपनी जान दे देते हैं, झूठ बोलकर धोखा नहीं देते। पहले मेरी बात तो सुनो शालू। अगर मैं तुम्हें बता देता कि मैं डीके का भाई हूं तो तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करती, कभी अपने दिल में जगह नहीं देती, क्योंकि तुम एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर की नेक बेटी हो, और सारी दुनिया जानती है कि डीके किस किस्म का आदमी है, कौन कौन से धंधे करता है। और सच्चाई जानने के बाद तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करती शालू, और मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर गुजरता, और अगर फिर भी तुम मुझे नहीं मिलती ना तो मैं अपनी जान दे देता शालू। लेकिन डॉली ने तो मुझे कुछ और कहा था। शालू, डॉली ने तुमसे क्या कहा और क्यों कहा मैं नहीं जानता। हो सकता है उसने मुझसे बदला लेने के लिए सब कहा हो। बदला? कैसा बदला? बहुत पहले डॉली का एक लड़के के साथ रोमांस था। जब मैंने पता लगाया तो पता चला वो लड़का बहुत ही आवारा और बच्चलन किस्म का लड़का था। मैंने डॉली से भी कहा कि डॉली, ये लड़का आवारा है, बच्चलन है, लेकिन डॉली उसके प्यार में इतनी अंधी थी कि उस लड़के की बुराइयां उसको दिखाई नहीं दी। मैंने भाई साहब से शिकायत कर दी। भाई साहब ने उस लड़के को शहर से बाहर निकलवा दिया। तभी से डॉली किसी ऐसे मौके की तलाश में थी, और उसे जैसे ही पता चला कि हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, उसने तुम्हें यह सब आके कह दिया। लेकिन ये सोचो, जब तुमने उससे मेरा इंट्रोडक्शन ये कहकर कराया कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, तब उसने कुछ क्यों नहीं कहा? हाँ? चल चलते। अरे लेकिन यार अभी तो खाना खाने आए हैं। हाँ मुझे मालूम है, कहीं और खा लेंगे। चल चलते। यहाँ खाना बड़ा अच्छा मिलता है विजय। मुझे मालूम है यार, क्या है कि शालिनी के लिए मैंने एक लड़का चुना था। वो दोनों वहां बैठ के खाना खा रहे हैं। अच्छा एक काम कर, तू देख के बता मुझे लड़का कैसे है। चल यहाँ से। विजय, तू जानता है कि वो लड़का जो शालिनी के साथ बैठा है वो कौन है और क्या करता है? जानता हूं मैं, वो किसी कैलाश माथुर का बेटा है, और कैलाश माथुर अमेरिका में कहीं काम करते हैं। ये सब झूठ है विजय। तो फिर सच क्या? सच तो ये है कि डीके ने तुम पर सामने से नहीं बल्कि शालिनी को मोहरा बनाकर तुम्हारे दिल पर वार करने की कोशिश की है। मतलब ये कि ये लड़का डीके का भाई है। ओह,